हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो इतने खूबसूरत पेड़ आप जो देख रहे हैं, तो मैं हूँ जकार्ता में और इतनी सुंदर हरियाली है। देखिए गाइस रास्तों पर। तो इंडोनेशिया तो अपनी खूबसूरती के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है ही, और मैं हूँ उसकी कैपिटल सिटी में जकार्ता में, तो और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरती होगी यहीं पे। तो जिसे जो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो काफ़ी हद तक मेरे लिए वो जकार्ता टूर के लिए काफ़ी सही रहा है गाइज़। क्योंकि जब मैंने एयरपोर्ट हम लोग जब आए थे और फिर हम लोग सिटी में एंटर कर रहे थे, जकार्ता सिटी में, तो रास्तों में हर तरफ हरियाली थी। चारों तरफ रोड के चारों साइड उन्होंने हरियाली मेंटेन रखी हुई है गाइज़। तो बहुत सुंदर लगा, फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ दिनों तक होटल में रहे थे हम लोग, तो मैंने उसका भी व्लॉग बनाया है। फिर जैसे कि हमें बहुत दिनों तक यहाँ पे रहना है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कई सारी सोसाइटीज़ देखी जिसमें हम लोग रेंट के लिए फ़्लैट ढूंढ रहे थे। और फिर फाइनली काफ़ी सर्च के बाद हमें ये वाली सोसाइटी में जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो फैसिलिटीज़ या फिर जो सिक्योरिटी, तो वो हमें इस सोसाइटी में मिली है गाइस। तो हम लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं। और जकार्ता का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो मेरा बहुत ही प्यारा था गाइस। और इस सोसाइटी में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक लगी, बहुत प्यारी लगी। तो इस व्लॉग में मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मुझे यूनिक लगी, मुझे प्यारी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सोसाइटी में हर जगह ग्रीनरी बहुत मेंटेन रखी हुई है गाइस। पेड़ पौधे हर तरफ लगे हुए हैं। पेड़ पौधों से क्या होता है ना गाइस, वहाँ की उस जगह की ना खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे रहना हमें प्लीजेंट लगता है और फ्रेश एयर हमें महसूस होती है, और आँखों को इतनी सुंदर सुंदर मतलब ग्रीनरी तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब एकदम प्यारी लगी मुझे इस सोसाइटी की। देखिए इतने सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं गाइस। तो ये है कि यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी दिख जाती है। और दूसरी ज़रूरी बात यह है गाइस कि हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है गाइस। यहाँ पे ना एक्सेस जो है सिर्फ रेसिडेंट को ही दिया जाता है अंदर जाने के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और चीज़ की ये जो है, जो कर्टन्स जो लगे हैं, कर्टन्स मतलब जो वेल के जो कर्टन्स लगे हैं, ये पूरे पार्किंग है। और उसके बाद ऊपर जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है। और उसके ऊपर रेसिडेंशियल फ्लैट्स है मतलब। तो अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे लिफ्ट से सिर्फ रेसिडेंट्स को ही एंट्री है, बाकी किसी को भी एंट्री नहीं है। और जो फैसिलिटी एरिया है वहाँ पे भी सिर्फ रेसिडेंट्स ही जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है गाइस, क्योंकि क्या है कि फिर दूसरे सोसाइटी के लोग आ जाते हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, फिर भीड़ हो जाती है। ये लिफ्ट एरिया है गाइस, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे ना मार्ट है, तो डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं ना वो वहीं पे आपको मिल जाती है। और ये फैसिलिटी एरिया है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। तो क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस से अच्छा है कि सिर्फ रेजिडेंट्स और जो यहाँ का जो स्टाफ है ना, साफ़ सफाई वाला या फिर और जो भी स्टाफ है, बस वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ऐसे बैठने की अरेंजमेंट की गई है। ये स्विमिंग पूल एरिया है, पूरा साफ़ सुथरा रहता है ये पूरा परिसर। और ख़ास चीज़ मैं बताती हूँ गाइस, यहाँ पे ना
पेड़ पौधों पे ना बिल्कुल भी धूल नहीं रहती है, इतने साफ़ सुथरे रहते हैं और इतने शाइन रहती है, शाइन मतलब चमकते रहते हैं पूरे जो है ना, बिल्कुल भी धूल नहीं रहती यहाँ पे, पेड़ पौधों पर बिल्कुल भी धूल नहीं रहती है। और ये जो सफाई कर्मचारी है ये पूरा एरिया हमेशा क्लीन रखते रहते हैं। ये गाइस, ये पत्ते कितने कितने साफ़ सुथरे हैं और बिल्कुल भी धूल नहीं है इन पर, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जहाँ भी देखो पूरी ग्रीनरी है। अभी आज तो क्लाउडी है, लेकिन हमेशा फिर सुबह ना स्काई पूरा जो आसमान है पूरा साफ़ सुथरा नीला रहता है। वैसे तो मोस्टली क्लाउडी रहता है। देखिए गाइस, ये चीज़ बहुत मुझे प्यारी लगती है, बिल्कुल भी धूल नहीं है, एकदम फ्रेश रखता है यहाँ पे। और यहाँ पे मॉर्निंग ट्रैक है, मतलब मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए ट्रैक है यहाँ पे। और बैडमिंटन खेल सकते हैं यहाँ पे, और किड्स के लिए एक प्ले एरिया है। और मतलब जो मतलब जैसे जो किड्स प्ले एरिया रहता है वो है। और पार्क में बच्चों को खेलने के लिए भी है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को नहीं। और उसके बाद बास्केटबॉल और जिम भी है। तो ये जो है जो फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। इतने सुंदर प्लीजेंट और फ्रेश एयर में अगर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक होती रहती है ना गाइस, तो हेल्थ में तो डेफिनेटली चेंजेस आते ही है, हेल्थ के लिए अच्छा ही है। हम एनसीआर में जिस सोसाइटी में रहते हैं ना गाइस, तो वहाँ के भी जो गार्डनर्स है वो हमेशा काम करते रहते हैं गाइस। धूप रहो, बारिश रहो, ठंड रहो, वो हमेशा हमारे सोसाइटी के पार्क को ना हमेशा मेंटेन रखते हैं और सीजनल फ्लावर्स भी लगाते हैं। और यहाँ के जो माली हैं ना, तो वो भी ना हमेशा काम करते रहते हैं और बहुत सुंदर रखते हैं मतलब यहाँ के पार्क को। तो यहाँ की चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी पता है, एक मैंने न्यू चीज़ देखी यहाँ पे कि ऐसे ये एक बड़ा एक ये पेड़ होता है, ये पेड़ है ये वाला, और इसके ऊपर ये इन लोगों ने ऐसे ये ऑर्चिड क्राफ्ट किया हुआ है। तो ये मेथड, ये क्राफ्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस, मतलब ये यूनिक लगा मुझे ये। और कई सारे पेड़ों पे इन्होंने ऐसा किया है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे फ्लावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर आ चुके हैं, देखिए वहाँ पे भी है। यहाँ पे ऐसे क्या हुआ है ये, सुंदर लगता है ये वाला। सोसाइटी में या फिर रेजिडेंशियल एरिया में जो जैसे जो फैसिलिटीज़ है वो तो चाहिए गाइस। स्विमिंग पूल हो गया, और अच्छे अच्छे ट्रैक्स हो गए वॉकिंग जॉगिंग के लिए, और प्लेइंग के लिए। और क्या है कि डेली फैसिलिटीज़ जो है ना, तो वो कैसी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो अब चलते हैं ऊपर घर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले क्या है कि अब जैसे कि हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, तो कूड़ा कचरा निकलता है घर में। जैसे मैं 3 जगह पे रह चुकी हूँ गाइस, जैसे मतलब नागपुर हो गया जो कि मेरा होम टाउन है, तो मैं बचपन से वहीं मतलब वही मेरा लाइफ है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिस्टम कैसे है कूड़े कचरे का, कि आप आपके बैकयार्ड में आंगन में रख दो कूड़ा कचरा दिन भर का, और फिर दूसरे दिन सुबह कूड़े वाला आता है गाड़ी लेके, फिर क्या है कि दौड़ते भागते जाओ और उसके हाथ कूड़ा दे दो।
अगर मतलब घर के सामने भी कूड़ा कचरा ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि फिर कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, गाय वगैरह आ जाती है, तो सारे क्या है फैला देते हैं वो लोग। तो फिर घर के बाहर नहीं रख सकते, तो घर में भी नहीं रख सकते, अच्छा नहीं लगता। तो घर के मतलब जो पीछे में जो आंगन रहता है वहाँ पे हम रख देते हैं। ये है हो गई नागपुर की बात। और जैसे हम लोग एनसीआर में रहते, तो एनसीआर में क्या है कि रोज़ कूड़े वाला आता है, और जैसे कूड़े वाले की आवाज़ आती है तो मैं कूड़ा बाहर रख देती हूँ, उसको हैंड ओवर कर देती हूँ कूड़ा। तो फिर क्या है ना, दिन भर और हमें ना वो कूड़ा हमें घर के अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या है, बाहर में बालकनी में कूड़ा नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर चूहे वगैरह आ जाते हैं तो फिर वो पूरा फैला देते हैं। तो घर में रखना पड़ता है गाइस कूड़ा कचरा जो भी है। और जैसे डेली तो निकलता ही है गाइस, कूड़ा बहुत निकलता है। लेकिन जब कभी मतलब जैसे गेट टुगेदर हो गया, पॉटलक हो गया, तो उस दिन तो ज़्यादा कचरा निकलता है गाइस, क्योंकि क्या है कि फिर प्लेट्स वगैरह, फिर जो मतलब यूज़ एंड थ्रो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें वगैरह, वो सब चीज़ें तो कूड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो वही हमें कि रात भर हमें वो घर के अंदर ही रखना पड़ता है, और फिर दूसरे दिन जब कूड़े वाला आता है तो उसे हमें हैंड ओवर करना पड़ता है। यहाँ का सिस्टम कैसा है वो मैं दिखाती हूँ। वो जो सिस्टम है यहाँ का कूड़े कचरे का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए चलते हैं ऊपर। जकार्ता का निसर्ग तो सुंदर है ही गाइस, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल है, वो भी बहुत अच्छे हैं गाइस, और बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, और काइंड पीपल है एकदम। और है ना, अननोन पीपल को भी ना ये लोग स्माइल दे देते हैं, स्माइल करते हैं। अगर किसी की तरफ हम देख लो तो वो स्माइल कर देते हैं। सफाई कर्मचारी हो गए, या फिर रिसेप्शन पे जो भी लोग हैं ना, वो या फिर रास्ते में चलते फिरते लोग जो दिखते हैं वो स्माइल कर देते हैं। तो अच्छे लोग हैं गाइस, मतलब अभी तक तो अच्छा ही अनुभव आया है, कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं आया है, टच वुड। अभी हम लोग फ्लोर पे आ गए हमारे गाइस, हमारे फ्लोर लॉबी में आ गए हैं अभी हम लोग। और यहाँ पे देखिए, ये हमारी फ्लोर लॉबी है, और यहीं पे इन्होंने एक छोटा सा कमरा किया हुआ है, जिसका दरवाज़ा हमेशा ऐसे बंद रहता है, देखिए। और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा ये बड़ा सा एक कंटेनर रखा है। तो जब भी आपको लगे कि घर का कूड़ा कचरा डालना है, तो फिर आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ऐसे कूड़ा कचरा डाल दीजिए। कूड़े वाले का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि कूड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप यहाँ पे ऐसे कूड़ा अपने फ्लोर लॉबी पे आके डाल सकते हो। मतलब घर में क्या है कि कूड़ा कचरा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, कूड़ा कचरा घर में जमा नहीं रहेगा। जब भी आपको लगे कि कूड़ा एक्सेस हो गया है और या फिर डालना है, तो फिर आप यहीं पे फ्लोर लॉबी पे आ जाओ, और वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कमरा जैसे किया हुआ है, वहीं पे कंटेनर में कूड़ा डाल दो। जिस दिन रात को ज़्यादा मतलब जैसे गेट टुगेदर हो गया, तो फिर जो कूड़ा जो रात को जमा हो जाता है वो तुरंत उसी समय डाल दो। और दरवाज़ा भी बंद रहता है, तो कूड़ा फैलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा, कूड़े वाले का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइस, किसी ने भी अपने घर के सामने कुछ भी स्टफ़ नहीं रखा हुआ है, ना गमले है, ना शू रैक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखिए गाइस। इसीलिए फिर क्या है ना, फ्लोर लॉबी एकदम साफ दिखती है गाइस। तो ये चीज़ अच्छी है। एक तो कूड़े वाले का ये सिस्टम, कूड़ा डालने का सिस्टम मुझे अच्छा लगा, और फ्लोर लॉबी एकदम साफ़ सुथरी लगती है, प्लीजेंट लगता है सब कुछ साफ़ सुथरा। तो गाइज़, हमने ये जो फ्लैट लिया हुआ है ना, तो उसमें से ना ओनर ने कुछ चीज़ें पहले से रखी हुई है। तो ये एक कुछ है कि जैसे इन्होंने ना इस छोटे छोटे से इसमें कुछ ये अरोमा के लिए वो रखा हुआ है सब कुछ। इसमें भी है जिससे घर में ना बैड स्मेल ना रहे। और यहाँ पे मैंने देखा ना गाइस, यहाँ पे कॉफ़ी का चलन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी सारी कॉफ़ी यहाँ पे आप मिल जाती है। तो उसमें से ये एक मेरा फेवरेट है। ये पैकेट में क्या है कि पाउडर है इसमें, तो 3 in 1 है। इसमें शुगर भी है, और कंडेंस मिल्क मतलब मिल्क पाउडर और कॉफ़ी पाउडर। तो इसको बस ऐसे कप में डाल दो उस पाउडर को, और फिर उसमें गर्म पानी डाल दो। आप ठंडा भी डाल सकते हो, ठंडा पानी। तो ये वाटर डिस्पेंसर
तो इसमें 3 ऑप्शंस है, गर्म पानी और नॉर्मल और ठंडा पानी। तो मैं इसमें अभी गर्म पानी ले लेती हूँ और कॉफ़ी तैयार। यहाँ पे ना ऐसे इस टाइप की कॉफ़ी मिल जाती है, वाइट कॉफ़ी मिल जाती है। तो आपको जो टेस्ट पसंद आ जाए वो आप ले सकते हैं। और एक कॉफ़ी बनाना एकदम आसान है। और गाइस जैसे कि हम लोग जहाँ एनसीआर में जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे टॉर का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है और सोसाइटी के ग्रुप्स रहते हैं। तो हमें क्या है, सोसाइटी रिलेटेड वगैरह सारी अपडेट्स या फिर हम मतलब डिस्कस करते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं तो पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं वो सिस्टम, लेकिन ये एक सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ना स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो जाती है। तो ये अनाउंसमेंट वाला सिस्टम कैसा है, मैंने मेरे ब्लॉग 22 में दिखाया है गाइस, तो वो वाला ब्लॉग देखिए। और जैसे हम इंडियंस प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ना गाइस, जैसे दाल चावल चढ़ाने के लिए, दाल चावल बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, राइस खाते हैं। ये राइस और सब्ज़ी जैसे ये ऐसे खाते हैं ये लोग। तो प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते ये लोग, ऐसे ये राइस कुकर यूज़ करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक होता है और इसमें राइस कुक भी हो जाता है और वार्म भी रहता है। जब तक हम इलेक्ट्रिक प्लग रखते हैं इसको, तो ये जो चावल अगर जो तैयार है वो इसमें गर्म रहता है पूरा। तो इसमें अलग अलग साइज़ भी आते हैं। तो जैसे छोटे फैमिली के लिए छोटा सा साइज़ जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। और इसमें मेजरिंग भी दिया हुआ रहता है कि 1 कप के लिए कितना पानी डालना है, 2 कप के लिए कितना, तो वो भी पानी का अंदाज़ा आ जाता है फिर। सो गाइस अभी मैंने आपको जो राइस कुकर दिखाया था ना, तो अब उसमें मैंने चावल पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे ऐसे कुक का साइन आ जाता है और यहाँ से ऐसे स्टीम निकलती रहती है। सो गाइस यहाँ पे ना सब्ज़ी अभी बहुत फ्रेश मिल जाती है और यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी मंडी हमें मिल गई है, तो हम लोग सब्ज़ी मंडी भी चले जाते हैं। और सब्ज़ी मंडी के लिए मैंने अलग सा व्लॉग बनाया है, व्लॉग नंबर है 24। तो उस व्लॉग को भी देखिए गाइस। जो जो सब्ज़ियाँ मिल जाती है मैं उन्हें बहुत सारी कवर की है। और प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, अदरक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन स्पेशल ये है कि वहाँ पे ना सब्ज़ी मंडी में हमें ऐसे है ना पेस्ट भी मिल जाता है, लहसुन का अदरक का ऐसे पेस्ट मिल जाता है, हल्दी का पेस्ट मिल जाता है और लाल मिर्च का भी ऐसे पेस्ट मिल जाता है। और ये हमारे सामने करके करके देते हैं पेस्ट। ये इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है। और इसको फ्रिज में अगर हम लोग को रख दे मतलब मार्केट से लाने के बाद, तो अच्छे से 4-5 दिन तो ये चल ही जाते हैं। तो मतलब ये नेचुरल पेस्ट है, इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड नहीं किया हुआ है। और ये वाटर डिस्पेंसर है, ये तो भारत में भी मिल ही जाता है वाटर डिस्पेंसर ऐसे ही। यहाँ से हॉट वाटर, नॉर्मल और कोल्ड वाटर, तो ये तो नॉर्मल ही है। और गैलन भी मिल ही जाता है हमारे भारत में। लेकिन मैंने मतलब नई चीज़ मुझे क्या लगी है, ये जो कवर चढ़ाया हुआ है ना गैलन पे, तो वो मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा। ये तो अच्छा लगता है, मतलब सुंदर डिज़ाइन जैसे लगता है कुछ तो भी। और क्या है कि हम जैसे वो गैलन का पानी यूज़ करते और वो पीने के लिए यूज़ करते और खाना बनाने के लिए यूज़ करते, तो वो वाटर का इंटैक्ट होता है जैसे ये यहाँ से ऐसे इस डिस्पेंसर के साथ। तो जो ढक्कन जो ये होता है, अब पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो धूल वगैरह लग जाती है लाते समय। तो इसके लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पाउच में ना टिश्यू है इसमें। तो इससे ना वो लोग ये डिस्पेंसर, ये गैलन डिस्पेंसर को लगाने से पहले इस टिश्यू से वो पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, गैलन भी साफ़ करते हैं उसी से। तो वो क्या है कि थोड़ा सा सैनिटाइज जैसे हो जाता है फिर। तो इस टाइप के ये टिश्यू मिलते हैं। और एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी पता है, यहाँ पे ना इन लोगों ने ऐसे ट्रे में कॉफ़ी बीन्स रखे हुए हैं। जैसे छोटी छोटी डिब्बियों में भी इन्होंने कॉफ़ी बीन्स रखे हुए हैं। तो ये अरोमा के लिए होगा शायद। तो ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा। अब मैं जब भारत में आऊँगी ना, तब मैं भी ऐसे ही रखूँगी। ये वाला तो शायद ही मिलेगा भारत में, लेकिन ये कॉफ़ी बीन्स ऐसे रख सकती हूँ।
तो गाइस ये बालकनी है। बालकनी तो जैसे सेम बालकनी जैसी होती है वैसी ही है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्शन भी दिया हुआ है और पानी का भी कनेक्शन है, यहाँ पे नल है। और एसी के जो आउटडोर्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे छोटा सा ऐसा एक स्पेस है कि अगर मतलब कपड़े वगैरह अगर बारिश वगैरह हो गई तो अगर कपड़े गीले हो रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे साइड में रख सकते हैं उनको। तो ख़ास बात यह है कि मतलब ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगी कि यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने ऐसा ये स्लोप दिया हुआ है। आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? ये वाला टाइल है और ये नीचे है, तो ये स्लोप दिया हुआ है इन्होंने। तो एसी का जो पानी जो निकलता है वो यहीं से निकल के वहाँ तक चले जाता है। एसी का जो आउटलेट वाला जो पानी होता है वो उन्होंने कहीं से तो भी पाइप एक कनेक्शन दिया हुआ है, तो वो यहाँ से उस गड्ढे में चले जाता है डायरेक्ट। तो ये स्लोप दिया हुआ है ऐसे। और ये जो है ये जो है ऐसे स्लांटिंग दिया हुआ है ये भी, ताकि क्या है कि अगर जैसे हम लोग कभी बालकनी धोते हैं तो पानी कैसे ऐसे मतलब थोड़ा सा तो उड़ ही जाता है ना इधर उधर, तो ये पानी नीचे नहीं गिरेगा और सीधा भी नहीं जाएगा, वो ऐसे स्लांटिंग होके हमारे बालकनी में वापस आएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और यहीं पे बालकनी में ही इन्होंने ऐसा ये बारबेक्यू वाला सिस्टम दिया हुआ है गाइस। तो कभी है मतलब जैसे मूड हो गया कि बालकनी में बैठ के बोन फायर करे या फिर कुछ बारबेक्यू वाला जैसे कुछ करे, तो वो जो धुआं है वो यहाँ पे खींच के ऐसे हो जाएगा। तो ये बात भी अच्छी है। और गाइस हमारे भारत में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो फ्रूट्स तो यहाँ पे मिल ही जाते हैं, और कुछ डिफरेंट भी फ्रूट्स है यहाँ पे। तो ये साला नाम का एक फ्रूट है, तो इसका ऐसे छिलका निकालना पड़ता है और उसके बाद छिलके से ये ऐसा वाला फ्रूट बाहर रहता है, ये वाला ऐसे, और इसके अंदर सीड है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो खा सकते हैं, उसके अंदर सीड निकलती है। और एक ये है, ये जाम्बू एयर नाम का है ये फ्रूट। तो इसको बस कुछ नहीं धोना है इसको और यहाँ से कट करना है और फिर खाना है इसका छिलका वगैरह कुछ नहीं निकालना है, वैसे छिलके के साथ ही खाना है इसको। तो ये दो फ्रूट अलग है यहाँ के। बाकी स्टार फ्रूट और मैंगो और पाइनएप्पल ये सब तो यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑरेंजेस भी दिखे थे मुझे, एप्पल भी दिखे थे और ड्रैगन फ्रूट वगैरह वो सब मिल जाते हैं। ये जो दो है ये दो अलग फ्रूट है। गाइस आप लोग ये जो कपड़े देख रहे हैं ना जो ऐसे पैक हुए हैं, तो ये मैं लॉन्ड्री से ले आई हूँ। और यहाँ पे क्या है कि कपड़े किलो के हिसाब से धुले जाते हैं, तो अच्छे से मतलब रेट्स अच्छे होते हैं, रिजनेबल होते हैं। और यहाँ पे धो के सुखा के और फिर उसको प्रेस करके और ऐसे पैक करके मिलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं ना वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं। प्रोडक्ट्स जो भी यूज़ करते हैं ना डिटर्जेंट, वो बहुत खुशबूदार। गाइस बहुत सुंदर बारिश हो रही है। इंडोनेशिया की बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। गाइस देखिए यहाँ पे ट्रैफिक जाम ऐसे लग जाता है, लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है और कोई भी अपनी लेन नहीं छोड़ता है, कोई झगड़ा नहीं करता है। सब लोग वेट करते हैं और एक स्पेसिफिक ना डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो जकार्ता को आप पैदल एक्सप्लोर करो या फिर कैब से करो या फिर अपनी गाड़ी से करो, हमेशा सुंदर दिखेगा ये शहर। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हमेशा सुंदर दिखेगा ये शहर।
सो गाइस अभी बजे है रात के 9:30 और देखिए पूरा ये एरिया स्विमिंग पूल का एरिया पूरा शांत हो चुका है। तो हम लोग क्या है ना, डिनर होने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ भी क्राउड नहीं है, कुछ नहीं, एकदम पीसफुल है यहाँ पे। तो ये बात मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। और जकार्ता शहर की मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद आई, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है और वो सारे जो मॉल्स है ना पूरे मतलब उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाले भी प्रोडक्ट्स है और बाकी जो शॉपिंग मॉल्स में जो कुछ भी मिलता है वो सारा है यहाँ पे। और हर तरफ ग्रीनरी रहती है, तो पैदल जाना भी अच्छा लगता है, कैब से जाना भी अच्छा लगता है। शहर में मतलब घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत प्यारा लगता है ये शहर। सो गाइस देखिए रात को ये जकार्ता शहर ऐसे ही जगमगाता रहता है और एकदम शांत और मतलब एक सुकून लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये लोग ना जैसे मतलब ज़्यादा देर तक वगैरह ऐसे ये नहीं होते यहाँ के लोग, वो भी 8 साढ़े 8 बजे के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और पूरा जो परिसर होता है वो एकदम शांत हो जाता है। सो गाइस इस व्लॉग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की है जो मुझे अच्छी लगी और जकार्ता सिटी की पहचान भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, तो और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किए गाइस क्योंकि हमेशा क्या है कि मोबाइल कभी कभी पर्स में रहता है तो मैं वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मैं उन चीज़ों को मोबाइल में कैद नहीं कर पाई, लेकिन वो सारी मतलब मैंने अपनी आँखों में और अपनी मेमोरीज़ में जमा कर लिए गाइस। और आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखिए गाइस और ये वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि जकार्ता कितना सुंदर शहर है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे इंडियन फैमिली के लिए आपको क्या क्या मिल जाएगा और प्योर वेजिटेरियन जैसे कि मैं हूँ तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरे अब तक के व्लॉग्स में इंक्लूड किए गाइस, तो मेरे सारे व्लॉग ज़रूर देखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए गाइस, वहाँ पे मैं रोहिणी_शेड्स के नाम से हूँ। तो जल्दी मिलते हैं गाइस मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।